बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जितने भी सियासतदान हैं 9 मई के बाद जिन्होंने सियासत छोड़ी या पार्टी छोड़ी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए, या तो उनका कोई वीडियो पैगाम आया या तो उनका कोई इंटरव्यू आया और या उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पर या अचानक कहीं नाजिल हो गए तो एकदम उन्होंने अपनी ज़िंदगी और किस्मत के फ़ैसले कर लिए। कुछ कई कई महीनों तो गायब भी रहे। असद उमर का वीडियो पैगाम नहीं आया और आज उन्होंने ट्वीट के ज़रिए सियासत ही छोड़ने का ऐलान किया। हमने वजह तलाश कर ली, वो डेफिनेटली आपको बतानी है। शेख रशीद साहब ने अब चिल्ला भी मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया जी। उन्होंने बता दिया कि मैं चिल्ले में गया क्यों था और चिल्ले की वजूहात क्या थी। उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं और पॉइंट, जी हाँ, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर होना है और दीगर कुछ खबरें जो मैंने आपके सामने रखनी है। वीडियो मुकम्मल देखें और अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता बहाल है। सबसे पहले शेख रशीद साहब जी, उन्होंने आज चिल्ले की वजूहात बताई। उन्होंने बताया कि मैं चिल्ले पे गया क्यों था और आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से कहा, उन्होंने कहा मैं चिल्ले पे इसलिए गया था कि मेरे ऊपर जो मुकदमात है वो ख़त्म हो जाए। मेरी वजह ये थी, यानी मैं इतने दिनों तक, जो उन्होंने कहा मेरा 20, 25, 30 किलो वज़न जो कम हो गया उस चिल्ले की वजह से और सब ने बड़ा ताउन किया था। उन्होंने कहा मेरी बेसिकली वजह ये थी कि मेरे पे मुकदमात ख़त्म हो जाएं, पर्चे कम हो जाएं, मगर नहीं हुआ। ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब शेख रशीद साहब से जो मतलूब था ना वो ये हासिल नहीं कर सके और अब शेख रशीद साहब खुल कर बता रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में मज़ीद भी शायद खुल के बताएं कि चिल्ला था किसके पास और किस मखसूस मकाम था और चिल्ले में दुआया कलमात कौन से थे, चिल्ले की कबूलियत के लिए एक कुछ ख़ास जुमले होते हैं वो कौन से थे। हालांकि उनका इंटरव्यू जो हुआ था मुनीर फ़ारूक साहब ने किया था तो वो भी पीटीआई के हक़ में था और हर लिहाज से इमरान खान साहब के हक़ में था। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको ट्रोल कर रही थी और वो कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पीटीआई के हक़ में तस्वुर कर रही थी। मेरा ख़्याल है कि अभी मज़ीद नताइज लेने शेख रशीद साहब से और वो मतलूबा नताइज शेख रशीद साहब नहीं दे सके। सियासतदान है ना, गंभीर सियासतदान है। शायद चिल्ला ख़त्म होने के वक्त जो उन्होंने या ख़त्म होने के करीब जो उन्होंने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि अभी टारगेट्स असद कैसर की शक्ल में, असद उमर की शक्ल में, मियाँ असलम इकबाल की शक्ल में अभी काफ़ी हैं। तो असद उमर साहब का तो मामला मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ जी, वो टारगेट कैसे हिट हुआ। तो शेख रशीद साहब ने वजह बता दी कि ये चिल्ला कोई रूहानी नहीं था, ये चिल्ला जिस्मानी ही था और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी प्रवास के मकाम पे नहीं थे, किसी ख़ास जगह पे मुकीम थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 ख़वातीन के ख़िलाफ़ आज फैसला हुआ जी। मैंने कहा वो आपको बता दूँ। एक तो बुज़ुर्ग सियासतदान है यास्मीन राशिद जी, 9 मई के जलाओ घेराव में ना उनका मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड में उनके तौसीक़ कर दी गई है। अब 25 नवंबर को उनको पेश किया जाएगा। हैरानगी है कि अभी तक इस केस में ना उनके ख़िलाफ़ चालान नहीं पेश किया गया। कहते सबूत है, एविडेंस है, सब कुछ है। आज तक यास्मीन राशिद के ऊपर चालान पेश नहीं किया गया अदालत में और यही वजह है कि बार बार जुडिशल रिमांड पर भी वो ज़मानत की हकदार होती है, बार बार उनका जुडिशल रिमांड ही एक्सटेंड किया जा रहा है। किसी जज में इतनी ज़रूरत नहीं है कि उनकी ज़मानत दे दे और जो ज़मानत दी जाती है तो नया केस डाल दिया जाता है और उस वक्त केस डाला जाता है कि जब उनकी नई ज़मानत हो चुकी होती है। ठीक है जी। सनम जावेद साहबा को बाकायदा केस में चार्ज कर दिया गया है। इससे पहले उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं था और वो ज़मान पार्क में है और ये 9 मई के बाद वाला नहीं है जी। ज़मान पार्क में पुलिस ने एक रेड की थी पहले, जिसमें गेट शेड तोड़ दिया गया था ज़मान पार्क का सारा और अंदर पुलिस घुस गई थी और इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे और पीछे से ये सारा काम हुआ था। उस रेड पे ना इमरान खान की गिरफ्तारी की रेड की गई थी। तो 9 मई से पहले वाला ये वाक़या और उस रेड पे ना ये उधर थी, इनके ऊपर इल्ज़ाम है इन्होंने तोड़ फोड़ की थी, इमलाक को तोड़ा था और सारा दिन वो रेड चली थी और उस केस में नामजदगी हुई है जी सनम जावेद की और 3 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है और तफ्तीशी से रिपोर्ट भी अदालत ने तलब कर ली। यहाँ तो ये हो गया जी। अदालती खबरों में ज़रा फवाद चौधरी साहब को बता दूँ भी, उनकी कुछ चीज़ें बाकी हैं और आपको केसेस से अंदाज़ा हो गया। अब एंटी करप्शन रावलपिंडी ने केस में उनको एंटी करप्शन के केस में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांग ली है जी। अपने इदारे से भी मांग ली और अदालत से भी मांग ली है जी और इजाज़त मिल गई है जी। अब उनको पीर के रोज़ मेरा ख्याल है
कि वो पिंड दादर खान वाला, एक तो गाय वाला था, और नहीं गाय वाला नहीं था, उन्होंने खादों की कोई बोरियां चोरी की थी, और कोई बिस्तरे चोरी किए थे, एक सोफ़ा भी कोई चोरी था, और एक था उन्होंने इलाके के अंदर ना तरक्याती काम कराए थे, उसमें कोई किकबैक्स भी लिए थे। तो अब पीर के रोज़ उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मतलब पीर के रोज़ जहाँ फवाद चौधरी साहब की दूसरे केस में ज़मानत होनी है, वहीं एंटी करप्शन उनकी गिरफ्तारी डालेगी, वही परवेज़ इलाही साहब वाला सीन जो होगा। उधर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक जलसा करने चाह रही थी, और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली, और फिर उनको जलसा मनसूख करना पड़ा। और उधर नून लीग और MQM अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, जलसे सारे कराची के अंदर हो रहे हैं, और कराची में नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना कोई हिमायत कर सकता है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कोई रैली निकाल सकता है, ना कोई जलसा कर सकता है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। और ये अब देख लें, 8 फरवरी की तारीख अनाउंस होने के बाद ये सब हो रहा है, ये देख लें। और ये क्यों हो रहा है, अभी आगे मजीद पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीज़ें हैं क्यों। जी असद उमर साहब, जी हाँ, इन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ, था और रहूँगा। हाँ, मैंने PTI छोड़ी नहीं है। इतना ज़रूर है कि मेरे ऊपर शदीद दबाव है कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाऊँ, उसको ज्वाइन कर लूँ। ये उन्होंने बताया कि किसने ये दबाव डाला है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाऊँ। और उन्होंने जो भी बात की थी उस वक्त, वो टोटल PTI के हक़ में ही बात की थी, और नवाज शरीफ साहब पर उन्होंने तनकीद भी की थी। और देख लें आज नतीजा आ गया जी। और आज नतीजा ये आया आपके सामने कि बाकायदा ट्वीट किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई जा सकी, उनसे वीडियो पैगाम भी नहीं बनवाया जा सका, और उन्होंने ट्वीट किया और हमेशा के लिए सियासत छोड़ने का। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी, अभी कोई इतने बूढ़े नहीं हुए कि वो सियासत छोड़ दें, लेकिन हाँ, उन्होंने हमेशा के लिए सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। और PTI तो डेफिनेटली छोड़ देने का ऐलान किया, बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये शुरू वाला काम दोबारा शुरू हो गया जी। और उन्होंने कहा 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी गुजारने के बाद सियासत से किनारा कश होने का ये मैंने फ़ैसला किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तसादुम, वो भी रियासती इदारों से, इसके साथ मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं अवामी सतह पर यह बात कर चुका हूँ, ऐसी पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने वजह भी बता दी कि जनाब मैं सियासत क्यों छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी। और बात ये नहीं है कि असद उमर का सियासत छोड़ना, मैं ये कहता हूँ कि सियासतदान का सियासत छोड़ना, भाई कोई गलतियाँ होती हैं, उसकी कोई तलाफ़ी होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, उसको इतना ज़्यादा दीवार के साथ लगा देना कि वो कहता है मैं सियासत ही छोड़ दूं। और असद उमर जैसा शख्स, पढ़ा लिखा शख्स, टेक्नोक्रेट शख्स, जिन्होंने पूरी पूरी इंडस्ट्रियां संभाली हुई हों, उस जैसा बंदा सियासत छोड़ दे, मेरा दिल दुखी हुआ इस पर। मुझे वाकई तकलीफ़ हुई है। और मतलब मुझे सिर्फ इसका यही लग रहा है कि PTI को कट टू साइज़ करना है, और ताकि आवाम के पास ऑप्शंस ही ना बचें कि वो किसको वोट दें। या वोट देंगे तो मखसूस लोगों को दें, या वोट ही देने ना जाएं। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा। असद उमर के सियासत छोड़ने के बाद मैं बड़ा हाफ हार्टेडली, बड़ा दुखी दिल के साथ कहता हूँ, नहीं, इनको, असद उमर को सियासत नहीं छोड़नी चाहिए थी, नहीं छोड़नी चाहिए थी। डिसेंट आदमी, कोई इल्ज़ाम भी नहीं थे, सारी बातें उनके पास, कोई नैब की इल्ज़ाम नहीं, कोई कुछ इल्ज़ाम नहीं है, कोई करप्शन उनके पास नहीं है, ये सब चीज़ें उनके में से किसी कोई इल्ज़ाम नहीं है। उसके बाद उन्होंने सियासत छोड़ दी, तकलीफ दे है, मुझे ऐसा लगता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।